हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ओरिजिनल पेपर। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल पेपर का हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी बना रखा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आपको लिखने का तरीका भी बताया जाएगा कि आप कैसे लिखें सामाजिक विज्ञान में कि आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएँ। सो आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच करना है, आपको कहीं पर भी वीडियो स्किप नहीं करना। तो सुरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर कर देना हमें ऑप्शन नंबर था मध्य प्रदेश। प्रश्न 2 है मेटरनिख चांसलर था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। प्रश्न 3 एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग। प्रश्न 4 है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है न्यायालय को। प्रश्न 5 सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? सरकार। प्रश्न 6 है स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सदस्यों द्वारा। आ जाइए बच्चों, इसके बाद प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि ये भी 6 नंबर के आने वाले हैं। इसका क्वेश्चन 1 देखिए, हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी शासक ने करवाया था, तो पहले का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 2 नूडल्स चीन राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचे थे, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा चीन। प्रश्न 3 है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, तो तीसरे का आंसर हमें कर देना है लोकतंत्र। प्रश्न 4 है भारत में मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी, तो चौथे का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पांचवा है छिपी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, तो पांचवे का आंसर कर देना हमें ग्रामीण। छठवां है भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है, तो छठवें का आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आज ये पहले बच्चों, इसके बाद प्रश्न 3 देखिए, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड दिया गया है आ, दूसरी साइड है बा। क्वेश्चन 1 है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, तो इसका आंसर कर देना बिहार। एकात्मक शासन व्यवस्था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ब्रुसेल्स, इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। रोलेट एक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 1919। यंग यूरोप, तो इसका आंसर करना हमें 1833। प्रश्न 6 टिहरी बांध, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आज ये बच्चों, इसके बाद अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज में है दिया गया है प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि ये भी 6 नंबर के आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 है इसका, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। प्रश्न 2 जैसलमेर के खादिन एवं जोहल किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न 3 सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्ति निर्माण। प्रश्न 4 बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मन, डच और बेल्ज। प्रश्न 5 है मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास। प्रश्न 6 है भारत में करेंसी नोट जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आज ये पहले बच्चों प्रश्न 5 देखिए, सत्य पत्र लिखिए। पहला है भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, सत्य। विनय संधि 1820 में हुई थी, असत्य। प्रश्न तीसरा 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, सत्य। चौथा है 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था, असत्य। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, असत्य। देश को सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होता है, सत्य। छठवां क्वेश्चन है भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो इसका आंसर करना हमें, आप यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है उत्तर क्रमांक 6 और ऐसे बॉक्स में पैक कर देना और ब्लैक कलर पेन से, तभी आपको फुल में फुल नंबर मिलने के बच्चों चांस रहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। अगला प्रश्न है 8वां लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 है मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम निम्न हैं। पहला हो जाएगा छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ, और दूसरा पॉइंट लिखना है किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। प्रश्न क्रमांक 11 है द्वितीयक क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला लोहे से मशीन बनाना और दूसरा लिखना है कपास से कपड़ा बनाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 12 है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं, या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हमें लिखना है 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न हैं। पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स, दूसरा हो जाएगा इन्फोसिस।
अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 13 है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जैव संसाधनों के नाम निम्न हैं, मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, पशुधन आदि। अगला प्रश्न 14 है, जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 15 है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर हमें करना है, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर है, प्रश्न क्रमांक 16, विनिर्माण उद्योग के दो महत्व लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विनिर्माण उद्योग के दो महत्व निम्न हैं। पहला हो जाएगा उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट लिखना है रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर आपको इसका अथवा कर लेना है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 18 है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पे लिखना हमें या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। दूसरा पॉइंट इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रित करना होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखना है एक साइड आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट हो जाएगा आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, आरक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। प्रश्न दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है आरक्षित क्षेत्र कुल वन का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। और इसमें लिखना है कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन घोषित कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट लिखना है ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। और इसका लिखना है ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 20 है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है। पहला हो जाएगा केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट लिखना है संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट लिखना है संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर आपको इसका अथवा कर लेना है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 18 है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पे लिखना हमें या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। दूसरा पॉइंट इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रित करना होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखना है एक साइड आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट हो जाएगा आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, आरक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। प्रश्न दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है आरक्षित क्षेत्र कुल वन का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। और इसमें लिखना है कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन घोषित कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट लिखना है ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। और इसका लिखना है ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 20 है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है। पहला हो जाएगा केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट लिखना है संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट लिखना है संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों में बांटा जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 है, खनिज किस प्रकार के शैल समूह में पाए जाते हैं, अथवा है भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है भारत में लौह अयस्क पेटियों का वितरण निम्न है। पहला हो जाएगा उड़ीसा झारखंड पेटी,
इसमें लिखना है उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरगंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खादानों से निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है हमें दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा लिखना है महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। मरमगाओ पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 22 है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे है हमारे सामने। पहला लिखना है राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है, इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके द्वारा राष्ट्र को पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया है। तीसरा पॉइंट लिखना है भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि। चौथा पॉइंट लिखना है यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण में मेल जोल एवं एकता बढ़ी, इसे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला। तो यहाँ पे अपना प्रश्न क्रमांक 22 का भी उत्तर कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट प्रश्न 23 है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीला, हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन।